जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। शादी, सगाई और विवाह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए अवश्य बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। वहीं अगर आपको अपने जन्मदिन से अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करनी है, आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, तो अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8521835670 है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सके। वहीं आपको बता दें कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आसान शब्दों में कहें लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप करें। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाए। आज की वीडियो में आपको कुंभ राशि के जातक के साल 2024 में कैसे विवाह के योग है उसकी जानकारी दूंगा। किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, ये पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों का भविष्य फल भी बताऊंगा साल 2024 के लिए। और यह जो जानकारी आपको संक्षेप में दी जाएगी, क्योंकि समय का भी अभाव है, तो आपको संक्षेप में ही जानकारी दी जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, कब आपका भाग्योदय होगा, किन चीजों से आपको परहेज करना है, ये सभी प्रकार की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कर सकते। तो इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। कुंडली बनाने के लिए मामले शुल्क ली जाती है, इसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप संपर्क करें। अगर आपके दोस्त, जानने वाले, परिवार में, रिश्तेदार में किसी को भी विवाह संबंध की जानकारी लेनी हो तो आप उन्हें नंबर अवश्य प्रोवाइड करें। मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, पहले वह जानकारी आपको दे देता हूँ। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, पुनः मैं दोहरा देता हूँ, वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के दूसरे चरण से पीड़ित है। आसान शब्दों में कहें, साढ़े साथी का दूसरा चरण कुंभ राशि के जातकों पर चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साथी का दूसरा चरण चलेगा और उसके पश्चात साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ होगा और 2027 में यह समाप्त। तो जब साढ़े साथी चलती है तो उस समय में जातक को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़े। वो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में परिस्थिति विषम हो, किंतु आप चिंतित ना हो, क्योंकि साढ़े साथी का जब अंतिम चरण चलता है तो उस दौरान जातक पर शनिदेव की कृपा अवश्य बरसती है और जातक को जीवन जीने हेतु कोई न कोई नया आयाम अवश्य ही मिल जाए। यकीनन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर साढ़े साथी में भी शनिदेव आपको राजा भी बना दे। तो आइए साल 2024 के बारे में संक्षेप में जानकारी पाकर कुंभ राशि फल के कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2024 बहुत कुछ प्रदान करने वाला रहेगा। यानी कि इस वर्ष में आपको बहुत कुछ प्राप्त भी होगा, कुछ चीजों से आपको हाथ भी धोना पड़ सकता है। आसपास के पड़ोस के लोगों से आपको थोड़ी सी अनबन हो सकती है और इसके चलते आपका मानसिक तनाव में रहेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और आपकी राशि में ये पूरे वर्ष तक रहेंगे। हर तरीके से शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। आपके जीवन में अनुशासन बढ़ेगा। हर कार्य आप मेहनत और लगन से करेंगे, जिससे आप हर क्षेत्र में अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करें। आपकी मेहनत आपको अन्य लोगों से भी आगे रखेगी। आगामी वर्ष देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके तीसरे भाव में रहकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का कारण बनेगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी अनुकूल समय आने वाला है। व्यापार में वृद्धि के योग है और भाग्य में भी वृद्धि होगी। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाकर पारिवारिक संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए आपकी मदद कर सकते। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में कुछ तनाव रह सकता है, जो वर्ष के उत्तरार्ध में सही हो जाएगा। आप अपना रिश्ता बचाने में कामयाब होंगे और धीरे धीरे इसमें कामयाबी भी मिलेगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। शनि महाराज आपसे मेहनत कराएंगे और आपको करियर कारोबार में अच्छी सफलता प्राप्त। अगर बात करें विद्यार्थियों के लिए तो जागरूकता की कमी से आपको परेशान रहना पड़ सकता है और इसके चलते आप पीछे भी रह सकेंगे। शुरुआत में कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन उत्तरार्ध में आपका समय फिर अनुकूल हो जाएगा। आगे वर्ष के बीच में परीक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। वित्तीय तौर पर अगर देखा जाए तो वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी आमदनी होगी तो कभी व्यय भी अधिक होगा, तो धन व्यय पर अधिक ध्यान दें, यानी कि व्यय कम से कम करें और अर्ध
अर्जन अधिक से अधिक। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल है। अपनी ओर से ऐसा कोई काम न करें जो आपको बीमार बना सके। तो इस चीजों से आप परहेज करें। तो अगर आप इन चीजों पर परहेज करते हैं तो फिर आपका साल 2024 बहुत शुभ रहने वाला। बात करें हस्तरेखा से, तो हथेली में 3 रेखाएं होती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और विवाह रेखा। और बुध पर्वत के समीप या मध्य में अगर आप हाथों को हथेली को तिरछी करते हो तो वहां पर विवाह रेखा उभरती है। तो विवाह रेखा जो सबसे ज्यादा उभरी रहती है उसे विवाह रेखा कहा जाता है। और उस रेखा के हृदय रेखा के समीप होने पर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर वह रेखा विवाह रेखा से यानी कि हृदय रेखा से दूर है तो शादी देर हो। अगर वो बुध पर्वत के समीप है तो शादी में बहुत देर होगी। अगर मध्य में है तो 25 वर्ष, और मध्य से हृदय रेखा के समीप है तो 20 से 25 वर्ष, और मध्य से बुध पर्वत के समीप है फिर 25 से 30 वर्ष के मध्य योग बनते हैं। तो साल 2024 में गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु के राशि परिवर्तन से जो है इस राशि के जातक को विशेष फल प्राप्त होगा। हालांकि विवाह के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जब शुक्र का गोचर कुंभ राशि में होगा तो उस दौरान फिर आपके जातक के लिए विवाह के योग हैं। और यह जो योग है वो 7 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक है। और उसके पश्चात फिर विवाह के योग के लिए आपको वर्ष तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो अगर आप एस नाम के जातक हैं या कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें, अगर जन्मदिन से जानकारी प्राप्त करें तो 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो भी जातक होते हैं उनके विवाह के योग होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो 3 चरणों में कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं। 22 वर्ष से लेकर 25 वर्ष, 25 वर्ष से लेकर 27 और फिर 27 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो है विवाह के योग रहते हैं। बात करें महीने की तो साल 2024 में मई का महीना विवाह हेतु शुभ है। अक्टूबर का महीना भी है, नवंबर और दिसंबर का महीना भी विवाह के लिए शुभ है साल 2024। वही बात करें नाम अक्षर की तो अगर आप एस नाम के जातक हैं, जी नाम के जातक, ए नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, इनमें से ही किसी एक नाम के जातक के साथ आप अपने स्वर में बंधने वाले हैं। अगर बात करें दिशा की तो पश्चिम दिशा में इनके लिए विवाह योग बनते हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा भी शामिल है। इनमें 2 दिशाओं में एस नाम के जातक, कुंभ राशि के जातक विवाह रहते हैं। अगर आप एस नाम के लड़के हैं तो फिर आपका नाम अक्षर सोनू, संदीप, सोहन, साजन, संच, शंभु आदि हो सकता है। बात करें विवाह के लिए तो आप अनिशा, अनिता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्राची, प्रेरणा आदि नामों में से किसी एक नाम के साथ परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। इन नामों में से ही किसी नाम के जातक के साथ शादी हो सकती है। वहीं अगर आप एस या जी नाम की लड़कियां हैं, पवन, प्रकाश, प्रवीण, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ आदि नाम के जातक साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले। अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, तो अगर आपका जन्मदिन 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो यकीनन लव मैरिज की संभावना ना के बराबर है। आसान शब्दों में इसे समझ लें, अगर इन दिनों में आपका जन्मदिन हुआ है तो लव मैरिज तो बिल्कुल ही नहीं ही हो। वहीं 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31 तारीख के अगर आपका जन्म हुआ है आपकी लव मैरिज की संभावना बहुत ही प्रबल है। बात करें जन्मदिन से तो अगर आप सोमवार के दिन जन्म हुआ है तो 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के मध्य आपकी शादी के योग रहेंगे। मंगलवार के दिन जन्म हुआ है तो 21 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के मध्य। बुधवार के दिन जन्म हुआ है तो 21 वर्ष से 26 वर्ष के मध्य। गुरुवार के दिन जन्म हुआ है तो 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य। शुक्रवार के दिन जन्म हुआ है तो 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य। शनिवार के दिन जन्म हुआ है तो महज 17 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के मध्य विवाह हो जाएगा। अगर रविवार के दिन जन्म हुआ है तो 21 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के मध्य विवाह के योग बनेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों की जानकारी इकट्ठा करके दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले, तत्पश्चात ही इन्हें अपनाएं। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण कराकर व्यक्ति विशेष की जानकारी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप जहाँ रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिनी।